ओके बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम लोगों के हार्डली थोड़े कॉन्सेप्ट्स बाकी है। नाउ टू लेक्चर्स आई विल टेक फॉर बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से आगे जाएंगे। देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में जो जो क्वेश्चंस है, अभी देखो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से क्वेश्चन आ सकता है क्या? हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के कॉन्सेप्ट्स यूज हो सकते हैं आगे के चैप्टर में, राइट? बट डायरेक्ट क्वेश्चन आना थोड़ा डिफिकल्ट है, अभी तक जितना किया है उतना। आज जो हम लोग करने वाला है, एक कॉन्सेप्ट है मार्जिनल रिलीफ करके। वो कॉन्सेप्ट के लिए हम लोगों को डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है इन द एग्जाम, राइट? ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने अभी तक क्या देखा है, थोड़ा सा लेट्स टेक अ क्विक रिकैप। फॉर्मेट ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स कंप्यूटेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू स्टार्ट विथ heads of incomes. How many heads of incomes are there? Everybody will be very active now. How many heads of incomes are there? There will be 5 heads of incomes. Now 5 heads of incomes में सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा हमेशा? इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन नंबर 15 is the charging section. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन नंबर 22 is the charging section. इनकम फ्रॉम पीजीबी मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन सेक्शन नंबर 28. इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स सेक्शन नंबर 45 एंड चार्जिंग सेक्शन. एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन नंबर 56, चार्जिंग सेक्शन. ओके सर, इधर तो हम लोगों को समझ में आ गया। बट ये कंप्यूट करते करते हम लोगों को दो चैप्टर को और देखना पड़ेगा, दैट इज क्लबिंग ऑफ इनकम। अगर दूसरा कौन सा अगर फॉर एग्जांपल मेरे एग्जांपल दिया था माइनर का, अगर माइनर कोई होगा तो माइनर के हाथ में जो भी इनकम टैक्स होता है, मतलब जो इनकम वो कमाता है, वो उसके पेरेंट के हाथ में टैक्स होता है। और तुम लोगों को बताओ क्या एक चीज, कौन से पेरेंट के हाथ में टैक्स होगा? मैं तुम लोगों को बोला था कि वो क्लबिंग के चैप्टर में देखेंगे, बट अभी देख ही लेते हैं क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन तुम लोगों को होगा। अभी देखो, क्लबिंग कभी किसके हाथ में होगा मालूम है? जिसका टोटल इनकम इज द हाईएस्ट, जिसका टोटल इनकम इज हायर, यू कैन से। अगर वाइफ इज अर्निंग 30 lakhs एंड हस्बैंड इज अर्निंग 10 lakhs, देन इन दैट केस वो वाइफ के हाथ में टैक्स हो जाएगा। यू थिंक फ्रॉम गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव ना, गवर्नमेंट को किधर ज्यादा टैक्स मिल रहा है, उधर ज्यादा टैक्स मिल रहा है। अगर ऐसा होगा समझ कि हस्बैंड है 5 या 6 lakhs कमा रहा है और वाइफ है 30 lakhs कमा रही है, तो टैक्स ब्रैकेट किसका ज्यादा है? वाइफ का। इसकी वजह से उन्होंने बोला कि जिनका टैक्स हाईएस्ट है ना, उनको उनके हाथ में टैक्स करवाओ, राइट? जिनका इनकम हाईएस्ट। परफेक्ट। उसके बाद हम लोग एक तो क्लबिंग ऑफ इनकम देंगे, उसके बाद दूसरा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ करेंगे मतलब दूसरे हेड के अंदर कुछ लॉस होगा और दूसरे एक हेड के अंदर अगर प्रॉफिट होगा, तो हम लोग क्या करते हैं? सेट ऑफ करते हैं। तो सेट ऑफ भी हम लोग कर लेंगे एंड वी विल गेट द आंसर एज ग्रॉस टोटल इनकम, बराबर एकदम। उसके बाद हम लोग माइनस करते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। ओके, उसके बाद कुछ डिडक्शन होंगे तो माइनस करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और आई विल गेट द फाइनल फिगर ऑफ नेट टोटल इनकम। ठीक है, और ये जो होगा ना दोस्त, ये जो होगा ना, इस पे हम लोगों को टैक्स निकालना है। हम लोग ने अभी तक मतलब कल जो हम लोग ने टैक्स कंप्यूटेशन किया, मैं तुम लोगों को बोलता था इनकम इज दिस, इनकम इज दिस, इनकम इज दिस, इनकम इज दिस। तो इनकम मतलब क्या? टोटल इनकम। टोटल इनकम मतलब क्या? नेट टोटल इनकम। आई होप यू आर क्लियर। करेक्ट, ओके। उसके बाद सेक्शन नंबर 1 देखा। सेक्शन नंबर 1 क्या है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, ये सब देख लिया था। सेक्शन 2 देख लिया था, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, अभी बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हो गया अभी वो। चार्जिंग सेक्शन क्या है वो भी देख लिया था। पर्सन का डेफिनेशन देखा। कल मैंने एक चीज तुम लोगों को नया चीज बताया था, पर्सन के डेफिनेशन में जो फर्म आता है ना दोस्त, वो फर्म के अंदर हम लोग एलएलपी भी इंक्लूड करेंगे। फर्म के अंदर हम लोग एलएलपी भी इंक्लूड करेंगे। परफेक्ट, ओके। उसके बाद रूल्स देखा, सर्कुलर्स देखा, नोटिफिकेशंस देखा। बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया, किससे? टैक्स रेट से। सब लोग अभी इधर ध्यान देना। फॉर इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये जो लोग हैं उनके लिए टैक्स रेट जो एप्लीकेबल होता है, दैट इज स्लैब रेट्स। एवरीबडी विल पे अटमोस्ट अटेंशन हियर। उन्होंने बोला कि अगर एज होगा लेस देन 60 years, नॉन सीनियर सिटीजन है, जो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, in that case the limit is going to be 0 to 2,50,000 no tax, 2,50,000 to 5 lakhs it is going to be 5%, 5 lakhs to 10 lakhs it is going to be 20%, and above 10 lakhs it is going to be 30%. एब्सोल्युटली राइट, परफेक्ट, ओके। उसके बाद ये अगर नॉन रेजिडेंट होगा तो सेम, अगर रेजिडेंट होगा तो सेम, पर इसमें एज क्या होना चाहिए? लेस देन 60 होना चाहिए। एकदम परफेक्ट। जो भी आंसर आएगा उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे? हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करेंगे। परफेक्ट। उसके बाद आगे बात करते हैं जिनका जो नॉर्मल सीनियर सिटीजन है, मतलब 60 और 60 के ऊपर और लेस देन 80,
और जो रेजिडेंट है ना, सिर्फ इनके लिए एप्लीकेबल होगा 0 to 3 lakhs no tax, 3 lakhs to 5 lakhs 5%, 5 lakhs to 10 lakhs it is going to be 20%, and above 10 lakhs it is going to be 30%. करेक्ट, एकदम मस्त, एकदम झकास, एकदम चलो। उसके बाद ये एप्लीकेबल होता है ओनली एंड ओनली टू रेजिडेंट पर्सन। अंडरस्टूड, ओके। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, सुपर सीनियर सिटीजन का बात करता हूँ। सुपर सीनियर सिटीजन मतलब 80 के ऊपर। अगर कोई 80 के ऊपर होगा ना, देन इन 80 और 80 के ऊपर, देन इन दैट केस देयर इज नो 5% का ब्रैकेट। सो बेसिकली 0 to 5 lakhs नो टैक्स, 5 lakhs to 10 lakhs 20%, अबाउट 10 lakhs 30%। अंडरस्टूड, इजी, ओके। टैक्स रेट्स देखिए, दो टैक्स रेट्स होते हैं, मतलब इनकम्स ही दो एक्चुअली होते हैं, एक नॉर्मल इनकम होता है और एक स्पेशल इनकम होता है। स्पेशल इनकम कौन सा है? कैपिटल गेन्स का बात किया मैंने, एंड कैजुअल इनकम का बात किया। कैजुअल इनकम मतलब बेटिंग, लॉटरी, गैम्बलिंग, ये सब कैजुअल इनकम हो गए, बराबर। तो जो कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम का टैक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेशल टैक्स रेट। और अगर नॉर्मल जो स्लैब रेट्स और कॉर्पोरेट टैक्स जो 30% है वो सब नॉर्मल टैक्स रेट, राइट? परफेक्ट, एकदम ओके। सर, व्हाट इज द टैक्स रेट फॉर फर्म? फर्म के लिए फ्लैट टैक्स रेट ऑफ 30%। देयर इज नो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, देयर इज नथिंग। सीधा सीधा कितना? 30%, ठीक है। उसके बाद सर कंपनीज होगा तो, और कंपनीज में तो धमाल है, कंपनीज में तो धमाल है फुल। डोमेस्टिक कंपनी होगा और फॉरेन कंपनी होगा। फॉरेन कंपनी होगा तो स्ट्रेट 40%, स्ट्रेट 40% प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, बराबर। डोमेस्टिक कंपनी होगा ना, एक्चुअली देयर आर 4 रेट्स विच आर एप्लीकेबल। सब लोग आराम से ध्यान देना कि क्या है ये 4 रेट्स कौन से। याद है क्या? दो थे विदाउट कंडीशंस, सॉरी एक था विदाउट कंडीशंस, तीन थे विद कंडीशंस। एक था विदाउट कंडीशन, तीन थे विद कंडीशंस। व्हाट वाज विदाउट कंडीशन? स्ट्रेट जो नॉर्मल टैक्स रेट लगता है दैट इज 30%, बराबर। उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा 4% ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ओके, बात करता हूं तीन कंडीशन वाले ये क्या रेट्स। सबसे पहला 25%, मतलब मुझे कंसेशनल टैक्स रेट मिल जाएगा 25% का, अगर इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 माय total turnover is up to 400 crores, then in the current financial year I am to required to pay tax only or at the rate of 25%। इधर exemptions और deductions मिलेंगे क्या? हाँ मिलेंगे, इसमें कुछ भी पॉइंट नहीं है। एग्जामेशन डिडक्शन नहीं मिलेंगे ऐसा कुछ भी इसमें पॉइंट नहीं है। इसमें सिर्फ एक कंडीशन है, 400 करोड़ के नीचे होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग? फॉर इक्वल टू और मोर लेस देन, ओके। दूसरा कंसेशन रेट आता है 22%, बट 22% एंड 15% ये दोनों में एग्जामेशन नहीं मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। एक चीज, बराबर है। दोनों कौन से होना चाहिए? डोमेस्टिक कंपनी होना चाहिए, बराबर। तो 22 प्लस 10 प्लस 4 विल बी द नॉर्मल 22 वाला बकेट। बट अगर 15% का बात किया तो 15 प्लस कंपल्सरी सरचार्ज ऑफ 10 प्लस 4 विच कम्स टू वट एवर, जो भी इफेक्टिव रेट आएगा, ये एप्लीकेबल होगा डोमेस्टिक कंपनी के लिए। ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा? डोमेस्टिक कंपनी के लिए, जिसका जो सेटअप हुआ है आफ्टर 1 अक्टूबर 2019 एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ है प्रायर टू 31 मार्च 2024। अंडरस्टैंडिंग? तो और ये डोमेस्टिक कंपनी होना चाहिए और एग्जाम्पशन डिडक्शन नहीं। कैन समबडी टेल मी बाय कैलकुलेटिंग ऑन द कैलसी what will be the effective rate of this? effective rate of 15%, जो 15 प्लस 10 प्लस 4 है ना, कोई मुझे इफेक्टिव रेट बता सकता है क्या? सेवनटीन पॉइंट वन सिक्स पीपल आर सेइंग। ओके, नाउ जिनको नहीं समझा, इन केस नहीं समझा, तो एक काम करना है, कैलसी लेना, कैलसी लेना, कैलसी पे 15 टाइप करना, 15 उसके बाद प्लस करना, प्लस 10%, प्लस 10%, इंटू नहीं है, प्लस 10%।
अकॉर्डिंग टू बी द आंसर शुड कम एज 16.5, बराबर 10% ऐड करने के बाद वापस प्लस करना 4%. I think your answer should come as 17.16. I hope everybody is getting the same answer. Perfect. Vineet, Vatsal, Nakul, शिबर्जुन, कविंद्र, मौसम, सिया, अपूर्वा, आयुष्मान, जिशान, कुणाल, शिवम, आयुष. परफेक्ट. तो ये लोगों को कितना है? 17.16 है. बाकी सब लोगों को आई होप सेम आया होगा. बराबर है. ओके, सो ये अपना इफेक्टिव रेट है. शीतल को भी सेम है. परफेक्ट. ओके. उसके बाद मैंने 60th बर्थडे का एक बात किया था कि 60th बर्थडे तेरा अगर 1 अप्रैल को होगा ना, तो भी तुझे बेनिफिट वो साल से नहीं पिछले साल से मिलना चालू हो जाएगा. राइट. तो 1 अप्रैल 24 को मेरा 60th बर्थडे है. तो 24-25 से मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए हायर बेसिक एग्जामेशन लिमिट का. बट दे आर सेइंग कि नो नो नो, चल जाएगा अगर तूने 23-24 से भी बेनिफिट लिया तो भी ठीक है. एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या है? ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट नहीं देखा ना हम लोग ने अब तक. हाँ, इधर है, इधर है, इधर. कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट क्या है? अप टू 10,000 10%, 10,000 से 20,000 20%, अबाउट 20,000 इज गोइंग टू बी 30%. एकदम मस्त. ओके, ये स्लैब रेट के हिसाब से ही करेंगे. और पर कभी भी ऐड करोगे तो भी एचएससी ऐड करने मत भूलना दोस्त. सर ये सरचार्ज 10% ही रहेगा इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी? नहीं, ये स्पेशल रेट्स के केस में ना उन्होंने स्पेसिफाई करके रखा है ना. एक्चुअली देयर आर सेपरेट डिफरेंट सरचार्ज रेट्स फॉर कंपनीज, तो वो अलग है. वो rates are different, but these are the compulsory surcharge rates given by the government only. Understood? Clear है वत्सल? ओके. चलो अभी हम लोग आगे बात करते हैं. अभी हम लोग आगे बात करते हैं सरचार्ज का. सरचार्ज क्या होता है सर? सरचार्ज इज बेसिकली टैक्स ऑन टैक्स. एकदम मस्त. अभी इसको रिच टैक्स भी बोला जाता है. रिच टैक्स. ओके, नो प्रॉब्लम, ये भी समझ में आ गया. तो ये जो पॉइंट है ना दोस्त, ये बहुत अच्छे से समझना कि टैक्स कुछ कंप्यूट किया प्लस उस पर सरचार्ज डाला. सरचार्ज जो होगा वो इट विल ऑलवेज बी कंप्यूटेड ऑन द टैक्स कॉम्पोनेंट. ओके. सरचार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा ये देखने के लिए क्या देखता हूं मैं? व्हाट डू आई सी टू आइडेंटिफाई कि सरचार्ज एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? मैंने कल स्टोरी भी बताया तुम लोग. सरचार्ज एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा ये देखने के लिए मैं क्या देखता हूँ? परफेक्ट. टोटल इनकम देखता हूँ. टोटल इनकम. टोटल इनकम मतलब नेट टोटल इनकम देखता हूँ. अगर वो 50 lakhs के ऊपर होगा इंडिविजुअल के केस में, तो कंडीशन है ना कि इसके ऊपर ही होगा तो इतना, इसके ऊपर होगा तो इतना, पर वो सिर्फ रेट आइडेंटिफाई करने का काम करता है बस. दैट्स इट. इसके ऊपर नहीं. Once you identify the rate, apply the rate on the tax component. You apply that, you add the amount, you will get one amount of tax and surcharge, और इस पे 4% of health and education सेस लगाना. एकदम मस्का है. यस, एकदम मस्का है. ओके. सरचार्ज रेट फॉर इंडिविजुअल्स. सरचार्ज रेट फॉर इंडिविजुअल्स देखो, नॉर्मल टैक्स स्कीम के केस में सरचार्ज रेट क्या होता है? 50 lakhs तक अरे सब लोग गरीब है. गवर्नमेंट के सामने 50 lakhs तक सब लोग गरीब है. 50 lakhs के ऊपर जो कमाता है ना, 50 to 1 crore, 10%. 1 crore to 2 crore, 15%. 2 crore to 5 crore, 25%. And more than 5 crore, it is 37%. 37% such. Okay. Can someone tell me? Can someone tell me? नहीं छोड़ो, अभी के लिए छोड़ो, अभी के लिए छोड़ो, फिर बाद में पूछूंगा. मैंने तुम लोगों को कल थोड़े होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे. हैव यू डन दोस होमवर्क क्वेश्चंस? भाई बताओ, किया है क्या होमवर्क क्वेश्चंस? इंडिविजुअल टोटल इनकम 13 crore, 19 lakhs, 12,120. मुझे फर्स्ट का आंसर कोई बता सकता है क्या? मुझे कोई फर्स्ट का आंसर बता सकता है क्या?
13, 19, 12, ये टोटल इनकम हो गया। ओके, नाउ मुझे टैक्स कंप्यूट करना पड़ता है। ये कौन है बताओ एक बार, सब लोग ध्यान देना, एकदम एकदम विल बी वेरी केयरफुल। ये एज है 89 और वो एक रेजिडेंट है। रेजिडेंट है मतलब नॉर्मल स्लैब रेट अप्लाई करो, जो 2.5 5 और 2.5 3 lakhs और 5 lakhs एज द केस में भी, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का। कहना से कि 89 है मतलब वो सुपर सीनियर सिटीजन हो गया। सुपर सीनियर सिटीजन मतलब 0 to 5 lakhs नो टैक्स, 5 lakhs to 10 lakhs, 5 lakhs to 10 lakhs, 0 to 5 lakhs nil, 5 lakhs to 10 lakhs, can I say 20%, which comes to 1 lakh? बराबर है, 20% आएगा इसमें। उसके बाद 10 लाख से लेके 13, 19, 12, 120, मतलब 13, 9, 12, 120, इसके हिसाब से तुम्हारा कंप्यूटेशन होगा। अभी मैं वो निकालते, चल अभी वो निकालते हो। क्या है? 13, 19, 12, 120 माइनस 10 lakhs कम्स टू 13, 9, 12, 120, बराबर। इस पे आएगा 30%। 392, 73, 3 crore 92 lakhs 73,636, ये ऐड करेंगे। ये कितना आएगा? 3 crore 93 lakhs 73,636, बराबर। ये इतना आया टैक्स अमाउंट। इसके ऊपर क्या लगेगा? सरचार्ज। सरचार्ज कितना कितना अमाउंट है? 13 करोड़। 13 करोड़ अमाउंट है, राइट? ओके, सो 13 करोड़ मतलब मोर देन 5 करोड़। कितना परसेंट सरचार्ज लगा इस पे? इस पे कितना परसेंट सरचार्ज लगाया? 13 करोड़ है, 37% एवरीवन। सो इस पे 393 पे 37% सरचार्ज। 1 crore 45, 31, 245, बराबर। उसके बाद देखो तुम लोग को दिख रहा है तुम लोगों को, जो 4 करोड़ कमाता है ना, उसका 1 crore 50 लाख तो सरचार्ज में जाता है। मतलब ही इज पेइंग एक्स्ट्रा 1.5 करोड़। समझ रहे कितना गलत हो रहा है लोगों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ? एब्सोल्युटली राइट। पर तुम लोगों को इसका रीजनिंग भी बताया मैंने कि सरचार्ज उनको हायर क्यों लगाना पड़ता है, बिकॉज किसी से तो पैसा ही नहीं आ रहा है। अगर कोई लोग पैसा ही नहीं दे रहे, इसकी वजह से उनको तो ऐसा सरचार्ज लगाना ही पड़ता है, बिकॉज गवर्नमेंट चलेगा कैसा? करेक्ट। तो ये इधर आ गया, ये ऐड कितना होगा? प्लस 393, 73, 636 comes to 5 crore 39 lakhs 04,881। इस पे लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो मैं सीधा 4% ऐड करके बोल रहा हूँ, 1.04, 5 crore 60 lakhs 61,000। क्या है, एक मिनट ना। 31 कैसे? 31, 14568 है क्या वो? एक मिनट में देख लेता हूँ, मेरे से कुछ गलती हुआ। 393, 73, 636 इंटू 0.37, हाँ 68 करेक्ट। 68245, बराबर बराबर, 68245। और ये मैं ऐड करूंगा, अरे बाप रे, अभी वापस वो करना पड़ेगा। 393, 73, 636, 539, 41, 881। नो करेक्ट है, एकदम मस्त। ओके, इस पे 1.04, सो मेरा आंसर आएगा 5 crore 60 lakhs 99,000, ये बराबर है ना? 557।
21 lakhs 51,000 57,000 सॉरी 675 सुपर। ये होता है टैक्स लायबिलिटी, इधर लिखना चाहिए तो टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कौन सा है देखो, इंडिविजुअल है 4,99,99,999 जिसका एज इज 80 एंड वो नॉन रेजिडेंट है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना आएगा पहले ये बताओ, उसकी बेसिस पे आंसर समझेगा। तुम लोगों ने करेक्ट किया कि नहीं? यस, टैक्स बिफोर सरचार्ज भी लिखना पड़ेगा। कुछ अलग एफर्ट्स नहीं डालना तुझे, वैसे भी कंप्यूटेशन में करना ही पड़ेगा वो चीज, तो लिखना ही है। इसमें बेसिक एग्जामेशन लिमिट कितना होगा? 2.5। नाइस विनीत, नाइस। सो 2.5 lakhs क्या होगा? 2.5 lakhs विल बी द बेसिक एग्जामेशन लिमिट बिकॉज एज 80 है, ठीक है, बट वो कौन है? नॉन रेसिडेंट। विनीत 3 lakhs नहीं लिया ना? सो 2.5 लाख के हिसाब से कंप्यूटेशन होगा। तो एवरीबडी इज गेटिंग द सेम आंसर। ओके, कैन यू टेल मी द आंसर नाउ? गाली खाने का कुछ तो फायदा हुआ मतलब। 192 56 250, 192 56 250। एवरीबडी इज गेटिंग द सेम आंसर। अभी तो सिंपल है, नॉर्मल टैक्स कंप्यूटेशन है। नाइस, गुड। बाद में देखते हैं। टोटल इनकम 93 49 33 150, बहुत गंदे फिगर्स दिए थे ना मैंने। एज 29 एंड रेजिडेंट पर्सन। अभी एज 29 रेजिडेंट है कहने से 2,50,000 आएगा, बराबर। सो फर्स्ट 2,50,000 पे नो टैक्स, 250 टू 5 lakhs पे 12,500, 5 lakhs टू 10 lakhs पे 1 lakh, मतलब कहने से अप टू 10 lakhs माय आंसर इज गोइंग टू बी 1,12,500 प्लस मैं क्या किया होगा? 93 crores 39 lakhs 33 150 इंटू 30%। ये करके मुझे कोई आंसर बता सकता है थर्ड का क्या है? बाप रे, 399 360 399 360 675, 399 360 675। कभी भी ना वी हैव दिस हैबिट ऑफ हैविंग अ कॉमा, मतलब राइटिंग अ कॉमा, कॉमा लिखना सो दैट बेटर तुम लोगों को ग्रास्प होता है वो नंबर। सुपर, मुझे आगे अभी नेक्स्ट पॉइंट से आज। चलो, ये अपना अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया अभी। सॉरी, अभी ये भी हो गया, सरचार्ज हुआ। नहीं, सरचार्ज फॉर इंडिविजुअल है ना सिर्फ, हाँ ओके। अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सरचार्ज फॉर अदर देन इंडिविजुअल, सरचार्ज फॉर अदर देन, ओके, सरचार्ज फॉर लिखना कंपनीज, सरचार्ज फॉर कंपनीज, मैं भी लिखता हूं,
surcharge for companies, firm, LLP, cooperative society. ठीक है, ओके। अभी ध्यान देना, इधर देखो, अगर फर्म का बात किया ना, फर्म का, करेंसी व्हेनेवर आई विल से फर्म, एलएलपी भी एप्लीकेबल होगा इसमें, बराबर। फर्म के केस में up to 1 crore, the surcharge rates are going to be nil. ये surcharge rates है nil. More than 1 crore, the surcharge rates are 12%. देखो, इधर क्या किया है, कैसे लिखा है, देखो उन्होंने, ये एक मिनट है, इनकम, अच्छा न्यू स्कीम में, ठीक है। ये देखो इधर, फर्म्स, एलएलपी एंड लोकल अथॉरिटी के केस में टोटल इनकम, टीआई मतलब क्या, टोटल इनकम इज मोर देन 1 crore बट लेस देन और इक्वल टू 10 crore, less than or equal to 10 crore, can I say it is 12%? Yes. And more than 10 crore it is also 12%. So basically can I say that ये बाइफरकेशन क्यों किया, बिकॉज डोमेस्टिक कंपनीज है, इनका थोड़ा अलग है, बट फर्म्स के केस में ऐसा कुछ नहीं, फर्म्स के केस में मोर देन 1 crore होगा तो ही सरचार्ज लगेगा, दैट इज 12%। लेस देन 1 crore होगा, लेस देन और इक्वल टू, उस पर सरचार्ज नहीं लगेगा। हाँ सर, एलएलपी अलग से क्यों लिख रहे हैं, फर्म में इंक्लूड, हाँ तो हाँ ठीक है, नहीं मत लिख भाई, ठीक है, ओके। सो ये 12% आएगा, ये तेरा फर्म का बात हुआ। सेकंड पॉइंट देखते हैं कंपनीज का। कंपनीज पे लिखो, टेबल बनाओ, इसमें लिखना टोटल इनकम, सॉरी, नहीं रुक, सॉरी 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 सॉरी, टोटल इनकम नहीं, सॉरी, वेरी सॉरी। इधर क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ कंपनी, टोटल इनकम इज इक्वल टू मोर देन 1 crore, लेस देन और इक्वल टू 10 crores, एंड टोटल इनकम इज इक्वल टू मोर देन 10 crores। ठीक है, ओके। इधर आएगा, सबसे पहले आएगा डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी का बात किया तो डोमेस्टिक कंपनी को भी सरचार्ज लगता है, एंड द सरचार्ज मतलब 30% टैक्स तो लगता ही है, 30% टैक्स तो लगता है, उसके ऊपर हम लोगों को सरचार्ज भी लगता है, एंड द सरचार्ज रेट इज डिपेंडिंग अपॉन द टोटल इनकम। अगर वो मोर लेस देन 1 crore होगा तो वैसे भी नो सरचार्ज, बराबर है। और अगर वो मोर देन 1 crore एंड लेस देन और इक्वल टू 10 crore होगा, देन इन दैट केस द सरचार्ज रेट इज गोइंग टू बी 7%। ओके, एंड मोर देन 10 crore होगा, इट इज गोइंग टू बी 12%। ठीक है, 7-12। ठीक है, अगर मैंने बात किया फॉरेन कंपनी का, फॉरेन कंपनी के केस में द सरचार्ज रेट अप टू 1 crore इज नथिंग, नो सरचार्ज रेट। बट अगर बात किया, अगर मोर देन 1 crore, लेस देन और इक्वल टू 10 crore होगा, द सरचार्ज रेट इज गोइंग टू बी 2%, एंड मोर देन 10 crore होगा, इट इज गोइंग टू बी 5%। नाउ एनी लॉजिक कैन यू थिंक ऑफ कि फॉरेन कंपनी का सरचार्ज इतना कम क्यों रखा? एनी लॉजिक कैन यू थिंक ऑफ
जो फॉरेन कंपनी का सरचार्ज इतना कम क्यों रखा? क्या होगा इसका लॉजिक? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, करेंसी वैल्यू, ओके। कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। ऑलरेडी उनका टैक्स रेट बहुत ज्यादा है। उनका टैक्स रेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। अगर हम लोग ने और भी अगर उनसे लूटा ना उनको, तो क्या होगा ना कि वो लोग काम करना ही बंद करेंगे इंडिया में। क्योंकि ऑलरेडी इनका बहुत ज्यादा टैक्स रेट है, 40% टैक्स रेट है फॉरेन कंपनी का। तो इसकी वजह से दे सेट की ठीक है, सिंस द टैक्स रेट इज हाई, वी विल कीप द सरचार्ज रेट लोअर देन द नॉर्मल सरचार्ज रेट। किधर ना किधर उनको लगना चाहिए ना हम लोगों को बेनिफिट मिला है, राइट? सो इसके वजह से ध्यान देना, कभी भी फॉरेन कंपनी का सरचार्ज रेट विल बी लोअर। ये कुछ बेनिफिट मतलब, हाँ, यू कैन से बेनिफिट दिया, पर दूसरी जगह पे 40% टैक्स ले रहे हो लोग, राइट? अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट है, सही है। सो ये डोमेस्टिक कंपनी 712 एंड फॉरेन कंपनी 25। ओके, हम लोग अभी 4 एग्जांपल्स देखेंगे, ये एक एक पॉइंट कवर करेंगे, ठीक है? मैं तुम लोगों को जैसे बोला था, फर्स्ट चैप्टर आई एम गोइंग टू बी वेरी स्लो, बहुत स्लो जाएंगे, सो दैट तुम लोगों को एक कंफर्ट आया ना टैक्स में। बिकॉज तुम लोगों को पता हो क्या, ये जो अभी का जो पीरियड है ना, ये आगे के जो 10-15 दिन का जो पीरियड है ना, तभी ना बहुत चर्चा होती है मार्केट में कि ये सब्जेक्ट कैसे लगा, वो सब्जेक्ट कैसे लगा। जैसे स्टूडेंट्स में चर्चा होती है कि, मतलब मैं भी स्टूडेंट था तभी मेरा भी ऐसे होता था, स्टार्ट स्टार्ट में ना हम लोग ना सबको जज करने के पीछे होते हैं, मतलब नॉट नॉट पर्सन बट द सब्जेक्ट, कि ये सब्जेक्ट कैसा है। अगर तुम लोगों को अगर एडवांस अकाउंटिंग या अकाउंटिंग चालू हुआ होगा, समझ, तो तुम लोग स्टार्ट करोगे, अरे ये कैसा है, अरे यार ये पार्ट थोड़ा बोरिंग लगा, अरे ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो टैक्स में भी ऐसा होगा, अरे ये पार्ट तो बहुत पक गया, पर उसके बाद वो पार्ट जो था ना वो एकदम सही था। तो अभी ना तुम लोग अभी डिस्कशन करोगे, और होगा क्या, अगर तुम लोगों को ना पहले ही, इन केस पहले ही इफ यू फील कि यार मजा नहीं आ रहा यार, अगर ऐसा कभी भी लगा ना, 1% भी अगर लगा ना, देन इन दैट केस तुम लोगों का पूरा का पूरे महीने जो है ना, आगे के 3 महीने, 3, 3.5, 4 महीने जो भी हम लोग एक साथ रहेंगे, वो 3, 3.5 महीने इम्पैक्ट हो जाएगा उसकी वजह से। क्योंकि तुम लोगों को अंदर से इंटरेस्ट ही नहीं आया। तो इंटरेस्ट आने के लिए तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तुम लोगों को थोड़ा स्लो जाना पड़ेगा। सी, व्हेन डू वी गेट इंटरेस्ट? व्हेन वी गेट कॉन्फिडेंस। इफ वी गेट कॉन्फिडेंस, वी फील दैट कि वी कैन डू इट। इफ वी कैन डू इट, देन लेट्स डू इट मोर, राइट? अगर हम लोगों को मालूम है कि ये चीज हम लोग नहीं कर सकते ना, हम लोग वो ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि हम लोग अटकने वाले हैं। इसके वजह से ना, इनिशियल लेक्चर्स आई हैव टू गो वेरी स्लो, एंड आई हैव टू गेट यू इन कंफर्ट ऑफ टैक्स। वंस यू गेट कंफर्टेबल इन टैक्स, देन यू विल से कि सर टैक्स का लेक्चर कैंसिल क्यों कर रहे हो, टैक्स का लेक्चर ले लो आज। और ऐसा हुआ है। पीपल टेल मी नॉट टू टेक लीव्स, पीपल टेल मी कि सर संडे को भी लेक्चर लो, मैं नहीं लूंगा, पर मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को। और ये ऐसे होगा। और टैक्स में कैसे होता है ना कि हम दोनों को ना एक दूसरे की बहुत हैबिट हो जाती है। अभी ये लोग अभी रोज-रोज जो आते हैं, जो लाइव आते हैं, उनका हैबिट देखने का, उनका ऐसे हैबिट होता है, तो अपना बॉन्डिंग बहुत बढ़ जाता है। पर वो ना बॉन्डिंग अच्छा कंटिन्यू होने के लिए ना, अभी अपना कनेक्शन पहले बैठना चाहिए, और वो कनेक्शन बैठने के लिए तुम लोगों को इंटरेस्ट आना चाहिए, और तुम लोगों को इंटरेस्ट आने के लिए तुम लोगों में कॉन्फिडेंस आना चाहिए, और कॉन्फिडेंस आने के लिए मुझे थोड़ा स्लो जाना पड़ेगा। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। अंडरस्टैंडिंग व्हाई आई एम गोइंग स्लो? यस, ओके। सो इट इज ऑल प्लान्ड, डोंट वरी। चलो। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि वी आर हैविंग एनी फॉल्स कॉन्फिडेंस और समथिंग, नहीं, कुछ नहीं, हम लोग सॉल्व ही कर रहे हैं। अभी जो है वही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा कुछ हम लोग अलग कुछ नहीं कर रहे। ओके, एग्जांपल्स। महाजन वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड हैज अर्नड टोटल इनकम ऑफ रुपीज 6.1
ओके, 6 crores 49 lakhs। वाह, ऐसा ही ऐसा ही तरक्की होने दो। Mahajan Virtuals Private Limited has earned total income of 6 crores 49 lakhs in financial year 23-24। ओके, 24-25 ले रहे तुम लोग के लिए। कंप्यूट टोटल इनकम, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी। ठीक, आ जाओ, देखते हैं आंसर। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स, ओके, इधर पहले सबसे पहले लिखेंगे टोटल इनकम 6 crores 49 lakhs। कैन आई से दिस इज अ डोमेस्टिक कंपनी? बराबर, महाजन वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड ना, तो डोमेस्टिक कंपनी है, उस पे कितना परसेंट लगेगा टैक्स? टैक्स एट द रेट ऑफ 30% फ्लैट। एकदम सिंपल है, तो इसमें कंप्यूटेशन इज नॉट अ बिग टास्क। सो अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी ले लेंगे 649, 6 crore 49 इंटू 30%, 1 crore 94 lakhs 70,000। बराबर, इस पे ऐड क्या होगा? सरचार्ज। कैन somebody टेल मी what will be the surcharge which will be applicable? विदाउट लुकिंग ट्राई करना एक बार, विदाउट लुकिंग ट्राई करना, सिर्फ स्क्रीन पे देख के ट्राई करना। कितना परसेंट आएगा? 1 crore तक तो लिमिट है ही नहीं। 1 crore to 10 crore, can I say it is 7%? So surcharge will be applicable to a domestic company at the rate of 7%, at the rate of 7%, which will be applicable on the tax amount. So 1 crore 49 पे 1 crore 94, sorry, 1 crore 94 70,000 into 0.07%. So 13 lakhs 62,900। फिर ऐसे ये ऐड होगा, सेम चीज है ना, कुछ अलग तो है नहीं। 194, परफेक्ट, और प्लस होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। सो मैं सीधा इंटू 1.04 कर रहा हूँ। आई विल गेट द आंसर एज 216,66,216। जी, ईजीपी, इधर 7% लग गया टैक्स रेट। 216,66,216। ठीक है, ओके, अभी आगे बढ़ते। एग्जाम्पल 1 हुआ नहीं, लिखो एग्जाम्पल 2।
एग्जाम्पल टू, महाजन वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, टोटल इनकम रुपीज 19 crore 48 lakhs 50,000. कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी। एक बार ये करना प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। कंपनी का एकदम फटाफट होता है, लिखना है 19 crore 48 lakhs 50,000। 19 crore 48 lakhs 50,000। इधर लिख लो एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, सेकंड का आंसर बताओगे एक बार, एग्जाम्पल 2 का। 30% कंप्यूट किया होगा, सरचार्ज ऐड किया होगा, 19 crore है, इसकी वजह से 10 crore के ऊपर है कंपनी, इसकी वजह से लगेगा इधर 12%। बराबर। एग्जाम्पल 2 का 680, अच्छा वही है, अच्छा एग्जाम्पल 2 ये, ओके ओके। 680 88 384, 680 88 384, 680 88 384।
इजी। ओके, नाउ थर्ड का एक बार देखो, लिखा ना सब लोग ने? लिखा ना सब लोग ने? थर्ड का बताओ एक बार। इस पे सरचार्ज रेट कितना आएगा? कैन आई से 12% सरचार्ज रेट, बिकॉज तो 11 करोड़ 99 है। सो यार फर्म है, अगर देखा होगा तो फर्म है ये, नॉट अ कंपनी। सो फर्म के केस में सरचार्ज रेट क्या लगता है? सीधा सीधा 12%, 1 करोड़ के ऊपर। तो इधर आएगा एट द रेट ऑफ 12%, बराबर, और नॉर्मल कंप्यूट होगा। और वही हिसाब से आई गेस तुम लोगों का आंसर आया होगा, आई एम अज्यूमिंग। तो लिखता हूँ 41897856। राइट, इजी। ओके, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, मतलब तुम लोगों को अभी अभी फर्स्ट टाइम लगेगा भाई टैक्स कर रहे हैं हम, ऐसा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो, लेट्स फाइंड आउट द इनकम फॉर 51 lakhs in case of individuals. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऊपर लिख दो, लिखो, ऊपर लिखो, मार्जिनल रिलीफ। इधर का सब हो गया ना? मार्जिनल रिलीफ, ठीक है। अभी नीचे हम लोग, मैं एक्सप्लेन करूंगा विद एन एग्जांपल, मैं ऐसे थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। और मार्जिनल रिलीफ में तुम लोग ने देखा तो थियोरी में अगर देखोगे तो ना ऐसे सब फॉर्मूला देके रखा है, कुछ नहीं। आई डोंट बिलीव इन फॉर्मूले, सच बोल रहा हूं मैं। आई डोंट बिलीव इन फॉर्मूले, सब कुछ लॉजिकली समझो। यू मेक अ फॉर्मूला, यू डोंट लर्न द फॉर्मूला, यू मेक अ फॉर्मूला एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, देखो, मार्जिनल रिलीफ में सबसे पहले एग्जांपल लेंगे, मिस्टर नकुल इज 58 years old, earning income of rupees 51 lakh in financial year 24-25। करेक्ट है, मिस्टर नकुल इज 50 years old, अर्निंग इनकम ऑफ 51 lakhs इन फाइनेंशियल ईयर 24-25, ठीक है। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी फॉर फाइनेंशियल ईयर, और आई विल से sometimes they like to write like this, for assessment year 25-26।
आई वॉन्ट यू टू कंप्यूट द आंसर। रेजिडेंट है, आदमी रेजिडेंट है। नॉर्मल आंसर लेके आना। 153, 58, 20 बराबर। एक बार कंप्यूट करते हैं। मैं ये अलग पेन से लिखता हूँ। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी कैसे लिखना है? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर नकुल फॉर असेसमेंट ईयर 25, 26 बराबर। इधर लिखना 0 to 2,50,000, the tax rate is going to be nil। नॉर्मल आएगा ना टैक्स रेट। उसके बाद 2,50,000 to 5 lakhs, टैक्स रेट, टैक्स अमाउंट कितना होगा? टैक्स अमाउंट ही लिख दो, 5% बटा 12,500। 5 lakh to 10 lakhs, the tax rate is going to be 20%, so it is going to be 1 lakh, right? And 10 lakh to 51 lakh बराबर। ओके, इन दिस केस कैन आई से 41 lakhs पे 30% आएगा? 41 lakhs पे 30% आएगा कुछ 120 नहीं, 12,20,000 ऐसे कुछ आएगा आंसर। नहीं, 1 2 41 lakhs पे 30%, 123, हाँ, 12300, 12,30,000 बराबर। ये मेरा टैक्स आया, सो इट विल बी 13,12,500। ठीक है, 13,12,000, नहीं 12 नहीं, 13,42,500, 13,42,500 बराबर। इसके ऊपर कहने से सरचार्ज भी लगेगा दोस्तों, सरचार्ज लगेगा ना, क्योंकि 51 lakhs है, इंडिविजुअल है, 50 lakhs के ऊपर कमा रहा है, मतलब सरचार्ज लगेगा। ठीक है, मुझे सरचार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा ये देखने के लिए, मुझे सरचार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा ये देखने के लिए मैं क्या देखता हूं? मैं देखता हूं टोटल इनकम। इज इट मोर देन 50 लाख रुपीज? यस, एंड दैट्स व्हाई उस पे सरचार्ज रेट लगेगा। आफ्टर लुकिंग एट टोटल इनकम आई फ्रीज द सरचार्ज रेट, दैट्स इट। ओके, आई विल फ्रीज द सरचार्ज रेट एज 10%, मतलब मेरा 10% सरचार्ज रेट आ गया। नाउ अप्लाई दैट सरचार्ज रेट ऑन द टैक्स अमाउंट। ठीक है, नाउ इधर मैं ऐड करूंगा सरचार्ज। कितना है सरचार्ज? 10%। 10% मतलब कितना? 1,42,500, 1 लाख, सॉरी, 1,34,250, 1,34,250 बराबर। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, चलो ये करते हैं, ये आगे लिखते हैं, इसका एडिशन करते हैं। 14,76,750 बराबर। ये मेरा सरचार्ज प्लस टैक्स आया। प्लस करूंगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। ये मैं ऐड करने के बाद मेरा कितना अमाउंट आता है?
1476,750 into 1.04, 15 lakhs 35,820. Is everybody clear with this computation? इधर आएगा टैक्स लायबिलिटी. Everybody is clear with this computation? अभी तुम लोगों को ना एक चीज रियलाइज करवा के देता हूँ. तुम लोगों को मैं एक चीज रियलाइज करवा के देता हूँ. मैंने एक्स्ट्रा इनकम कितना कमाया? मैंने एक्स्ट्रा इनकम कितना कमाया? मैंने एक्स्ट्रा इनकम कमाया, मतलब सरचार्ज के लिए बोल रहा हूं मैं. 50 लाख के ऊपर मैंने कितना कमाया? 50 लाख के ऊपर मैंने कमाया 1 लाख रुपीस. बराबर है. मतलब ये 50 लाख के ऊपर मेरा इनफ्लो कितना है? पूरा फोकस करना, अच्छा पॉइंट है. मेरा 50 लाख के ऊपर का इनफ्लो कितना है? मेरा 50 लाख के ऊपर का इनफ्लो है 1 लाख रुपीस. सर 50 लाख के ऊपर का क्यों देख रहे हो? बिकॉज समझो बात को, 50 लाख तक मुझे सरचार्ज नहीं लग रहा था. 50 लाख तक सरचार्ज नहीं लग रहा था मुझे ना. ये 1 लाख कमाने की वजह से मेरा टोटल आउटफ्लो कितना हुआ वो आइडेंटिफाई करना है. फुल फोकस के साथ इधर ध्यान देना. समझना बात को. इनफ्लो कितना है? 1 लाख. मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि सर अगर हम लोग इनफ्लो 1 लाख का बात कर रहे हैं तो सर आउटफ्लो कितना हुआ? आउटफ्लो के केस में मैं बात करता हूं. आउटफ्लो के केस में कहने से अगर मैं वो 1 लाख कमाता ही नहीं तो कैन आई से दैट 134,250 कभी आता ही नहीं. अगर मैं वो 1 लाख कमाता ही नहीं तो कहने से सरचार्ज ऑफ 134,250 आता ही नहीं. एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस? क्योंकि सरचार्ज आया बिकॉज 50 का 51 हुआ. अगर वही 50 होता तो सरचार्ज आता क्या 134,250 का? नहीं आता. तो सरचार्ज आया बिकॉज मैंने 1 लाख कमाया. सो कहने से वो 1 लाख का इंपैक्ट है कि 1 लाख कमाने की वजह से मेरा आउटफ्लो कितना बढ़ रहा है? 134,250 का आउटफ्लो बढ़ रहा है. अंडरस्टैंडिंग? अभी यही नहीं, और सुनिए. देखो, ये तो आउटफ्लो हो गया रुपीज 1,34,250 का. अंडरस्टैंडिंग? अभी देखो, प्लीज समझो. अभी एक बार, 1 लाख रुपए कमाने की वजह से मेरा सरचार्ज बढ़ रहा है 134,250. बट देर इज वन मोर थिंग. कहने से 1 लाख पे मैं इनकम टैक्स भी दे रहा हूं. एवरीबडी, कहने से मैं 1 लाख पे इनकम टैक्स भी दे रहा हूं. यस. सो इधर आउटफ्लो सिर्फ 134,250 नहीं है. मुझे बताओ इन आउटफ्लो इन दिस केस कितना होगा? देखो, मैं इधर एक टाइमलाइन बनाता हूं. मेरा इनकम कितना है? 51 lakhs. ये 0, ये 51. ओके, ध्यान दो. ये है 2,50,000. ये है 5 lakhs. ये है 10 lakhs. ये है 50 lakhs. और ये है 51 lakhs. मुझे बताओ 0 to 2.5 लाख पे कितना टैक्स लगता है? नो टैक्स. 2.5 to 5 लाख पे कितना टैक्स लगता है? 5%. 5 to 10 lakhs पे कितना पड़ता है? 20%. 10 to 50, 30%. मुझे बताओ तो 50 to 51 का जो पार्ट है उस पे मैं कितना टैक्स रेट दूंगा? मुझे बताओ 50 to 51% पे कितना टैक्स रेट दूंगा? एवरीबडी इन द चैट प्लीज. 50 to 51 lakhs पे कितना टैक्स रेट दूंगा? 30%. लॉजिकल बात है. बराबर. बिकॉज 10 लाख के ऊपर 30% है. 50 लाख तक, 50 लाख के ऊपर अगर 1 लाख होगा उस पर 30% ही दे रहा हूँ. सो इधर कितना आएगा? 30% ही आएगा ना. करेक्ट. सरचार्ज का बात नहीं कर रहा हूं मैं, टैक्स बात कर रहा हूँ. टैक्स का बात कर रहा हूँ.
राइट, 30% आएगा। और तो कितना भी पकड़, 50 10 लाख के ऊपर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी 30%, बराबर। सो कैन आई से दैट मैं 1 लाख रुपए का जो मैं इंपैक्ट आइडेंटिफाई कर रहा हूं, 1 लाख रुपए इनफ्लो तो हुआ, बट व्हाट इज माई आउटफ्लो? आई हैव टू आउटफ्लोज। नंबर वन, वो एक सरचार्ज आया, वो एक आउटफ्लो है, और दूसरा वो 1 लाख पे मैं 30% टैक्स दूंगा, वो भी एक आउटफ्लो है। बिकॉज 1 लाख कमाने के बाद मुझे टैक्स भी देना पड़ेगा ना, इसके वजह से समझो बात को, सेकंड आउटफ्लो इज माय इनकम टैक्स। कैन आई से माय सेकंड आउटफ्लो इज रुपीज 30,000? सर 30,000 कैसे आया? 1 लाख रुपए इंटू 30%। मेरा इतना आउटफ्लो हो रहा है वो 1 लाख रुपए कमाने की वजह से। डू नॉट कंसिडर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस फॉर द टाइम बिंग, दैट इज ऑल कॉन्सिक्वेंशियल। सो टोटल 1 लाख पे 30% मैंने कंसिडर किया। क्या 42? 42 क्या है? तो बात समझो, मेरा टोटल इनफ्लो कितना? मेरा टोटल इनफ्लो कितना? मेरा टोटल इनफ्लो इज 1 लाख। मेरा टोटल आउटफ्लो कितना? मेरा टोटल आउटफ्लो इज 1,64,250। सब लोगों को पहले पहले ये समझा क्या कि इनफ्लो क्या है और आउटफ्लो क्या है? सब लोगों को ये समझा गया कि इनफ्लो क्या है और आउटफ्लो क्या है? बिकॉज मैंने जितना डिटेल में समझा सका उतना मैंने समझाया। Inflow will be 1 lakh. Outflow will be in two ways. One is surcharge of 134,250 and second 30,000 का टैक्स अमाउंट। क्यों 30,000 टैक्स अमाउंट? 1 लाख कमाया और 1 लाख पे 30% टैक्स लगाया, मतलब वो 30,000 का मेरा आउटफ्लो है। अभी बात समझो, डोंट यू थिंक इधर मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है? इधर मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है। अरे भाई जिशान, अभी ध्यान दे भाई। इनफ्लो कितना है? 1 लाख। 50 टू 51 लैक्स हो गया। 1 लाख। 1 लाख से 1 लाख की वजह से कितना मुझे आउटफ्लो हुआ? प्लीज फोकस करना, बिकॉज मैं और एक बार नहीं समझाऊंगा, ठीक है? बिकॉज आगे का हम लोगों को चीज करना है। बेसिक चीज है, 1 लाख की वजह से मुझे कितना आउटफ्लो हुआ? मेरा आउटफ्लो हुआ है टोटल, सरचार्ज आया 134,250 का। उसके बाद 1 लाख कमाने की वजह से मेरा टैक्स कितना आया? उस पे 30% टैक्स आता है उस पे। तो ये भी मैंने बहुत डिटेल में समझा है कि 30% क्यों आता है। सो 30% आने की वजह से कितना अमाउंट आया? 30,000। टोटल आउटफ्लो कितना? 164,250। मेरा इनफ्लो कितना है? 1 लाख रुपीज। डोंट यू थिंक मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है? मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है कि मैंने कमाया 1 लाख रुपया, पर मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूं 164,250। मैं गवर्नमेंट के पास जाता हूं, मोदी जी को बोलता हूं, मोदी जी व्हाट इज दिस? मोदी जी व्हाट इज दिस? आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज एंड यू आर टेकिंग अवे 164,250। ये तो क्या बात हुई यार? अगर तुम लोगों को पैसा लेना है ना, अगर तुम लोगों को पैसा लेना है ना, तो पूरा का पूरा पैसा लेके जाओ मेरा 1 लाख रुपीज। अगर तुम लोगों को टैक्स लेना है ना, 1 लाख में एक्स्ट्रा कमाया, उसके वजह से तुम लोगों का 164,250 का एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है ना पे करने के लिए, 164 मत लेके जाओ। मेरा पूरा जितना पैसा है ना, आई एम रेडी टू गिव एवरीथिंग, बट प्लीज डोंट टेक मोर देन दैट। प्लीज डोंट टेक मोर देन दैट, बिकॉज 1 लाख कमाया है और मैं 164 दे रहा हूँ, ये एथिकली रॉन्ग लग रहा है। ये एथिकली रॉन्ग है, बिकॉज कमा कम रहा हूँ और दे ज्यादा रहा हूँ। And that's why government had to come up with something, and government had to say that भाई 1 लाख रुपीज तेरा इनकम है ना, तो तेरा टैक्स 164,250 नहीं हो सकता। वी वांटेड टू हियर दिस फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो मुझे बताओ कितने अमाउंट का गलत हो रहा है? कितने अमाउंट का गलत हो रहा है एसएससी के साथ? कितने अमाउंट का गलत हो रहा है एसएससी के साथ? मैं बोल रहा हूं जितना पैसा लेके आ रहा हूं ना, सब कुछ लेके जाओ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, पर ज्यादा मत लेके जाना। मतलब 1 लाख आया है, 1 लाख लेके जाओ, पर मेरे से आप 164,250 लेके जा रहे हो, ये सबसे बड़ा दर्द है मेरा। क्वेश्चन ये है, मेरे साथ कितने अमाउंट का गलत हो रहा है? मेरे साथ गलत हो रहा है 64,250 का। मेरे साथ गलत हो रहा है 64,250 का। एब्सोल्युटली राइट एवरीवन। तो 64,250 का गलत हो रहा है, तो उन्होंने बोला यू विल गेट दिस एज मार्जिनल रिलीफ। क्या बोला मैंने? यू विल गेट दिस एज मार्जिनल रिलीफ। इसका मतलब तेरा जितना भी डिफरेंशियल अमाउंट है ना, वो तुझे मार्जिनल रिलीफ जैसा मिल जाएगा। सो कहना से दिस कंप्यूटेशन विल नॉट बी राइट कंप्यूटेशन। इसके वजह से पेंसिल लेना,
इसके वजह से पेंसिल लेना और पेंसिल लेके ये जो पूरा कंप्यूटेशन जो है ना, ये पूरा कंप्यूटेशन कट करना। बट ऐसा कट करना कि दिखना चाहिए। ये पूरा कंप्यूटेशन कट करना, ऐसा कंप्यूटेशन हम नहीं कर सकते। ये ऐसा कट करना कि दिखना चाहिए। अभी लेट्स मेक अ फ्रेश कंप्यूटेशन एंड आई विल टेल यू कि कैसे होता है इसका कंप्यूटेशन। देखो, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले यही सेम चीज लिखना है इधर, 0 to 2,50,000, it is going to be nil. 2,50,000 to 5 lakhs, it is going to be 20%, मतलब सॉरी 5%, मतलब 12,500। उसके बाद 5 लाख टू 10 लाख, 1 लाख। उसके बाद 10 lakhs टू 51 लाख पे आएगा 20 लाख, 12,30,000। 13,42,500। हम लोग ने इधर क्या ऐड किया था? सरचार्ज ऐड किया था। अभी ध्यान देना, प्रेजेंटेशन देखो। सरचार्ज, इस पे सरचार्ज आएगा कितना? सरचार्ज आएगा 10%। तो जस्ट इनर कॉलम में वी विल राइट 1,34,250। और ये जो सरचार्ज होता है ना, ये सरचार्ज से हम लोग माइनस करते हैं मार्जिनल रिलीफ। मतलब ये रिलीफ क्यों दिया है मालूम है? बिकॉज योर इनकम वेंट मार्जिनली बाय सम अमाउंट, और इसके वजह से सरचार्ज और आउटफ्लो ज्यादा आ रहा है, और इसके वजह से दिस रिलीफ हैज बीन गिवन फॉर मार्जिन, एंड द नेम ऑफ दिस रिलीफ इज मार्जिनल रिलीफ। मार्जिन थोड़ा सा मार्जिनली ऊपर गया ना, 50 लाख के ऊपर कितना गया? सिर्फ 1 लाख गया। अगर 50 लाख के ऊपर 5 लाख 6 लाख जाता, तो तुम लोग देखो, योर इनफ्लो विल ऑलवेज बी हायर देन योर आउटफ्लो। आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दैट आल्सो। मार्जिनल रिलीफ कितना मिलेगा? इनफ्लो और आउटफ्लो का जो भी डिफरेंस होगा, मतलब कितना? 64,250 का हम लोग क्या करेंगे? मार्जिनल रिलीफ लेंगे। 64,250 का मार्जिनल रिलीफ लेंगे। और एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। अभी मेरा सरचार्ज एक्चुअली कितना आना चाहिए? 134,250 माइनस 64,250। 134,250 माइनस 64,250, 70 आता है क्या? 70,000 का सरचार्ज आता है। देन दिस इज हाउ आई विल गेट द आंसर एज 14,12,500 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। 14,12,500 इंटू 1.04, 14,69,000। सो बेसिकली जो भी अपना मार्जिन रिलीफ होगा वो सरचार्ज से माइनस करो, दैट्स इट। इतना ही करना है। वी विल टेक वन मोर एग्जांपल, एक दो एग्जांपल सॉल्व करेंगे अच्छे से, सो दैट कंफर्ट आएगा। जस्ट होने के बाद बताना, आई गिव यू अनदर एग्जांपल। एग्जांपल 2, देखो, टोटल इनकम इज इक्वल टू रुपीज 50,50,000। मिस्टर अजीज, रेजिडेंट, एज 32, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी।
सब लोग इधर फोकस करना, पहले लिखो मत, पहले चीज तो फोकस करो, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। 50 लाख 50,000 है, तो 0 to 2 लाख 50,000, टैक्स टैक्स अमाउंट कितना आएगा? टैक्स अमाउंट इज गोइंग टू बी, पहले टैक्स नॉर्मल कंप्यूट करो, ठीक है, टैक्स पहले नॉर्मल कंप्यूट करो, इट इज गोइंग टू बी निल। इट विल बी 12,500। उसके बाद 5 lakhs to 10 lakhs, इट इज गोइंग टू बी 1 लाख। अभी 10 lakh 1 till 50 लाख 50,000, जो 40 लाख 50,000 आएगा, वो 40 लाख 50,000 पे 30%, 40 लाख 50,000 पे 30%, 12 lakhs 15,000। सो +1 लाख +12,500, 13 लाख 27,000। ओके, ये कंप्यूट हो गया, नो प्रॉब्लम। अभी हम लोग करेंगे मार्जिन, सॉरी, सरचार्ज। अभी हम लोग करेंगे सरचार्ज। कितना रेट लगेगा? @10%। इनर कॉलम में कितना लिखूं? 1,32,000। एक बार रफ में इनफ्लो आउटफ्लो बनाओ ना, एक बार रफ में बनाओ, इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो रफ में बनाओ। देखो इधर देखो, रुको मैं पहले करता हूँ एक दो क्वेश्चंस। इनफ्लो आउटफ्लो के केस में सबसे पहले इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो हुआ है कितना? 50 लाख तक तो कुछ था नहीं, 50 के ऊपर हुआ, इसके वजह से टैक्स रेट चेंज हुआ, बराबर है, सरचार्ज रेट, सॉरी। नाउ इन दिस केस सरचार्ज आया, इसके वजह से तो मेरा अमाउंट बढ़ गया। इनफ्लो हुआ कितना? 50 लाख के ऊपर, 50,000 का इनफ्लो है, 50,000 का इनफ्लो है, बराबर है, ओके। आउटफ्लो अभी दिखते हैं। आउटफ्लो एक तो हम लोगों को मिल गया 130 to 750 का, बराबर। तो आउटफ्लो में पहले 130 to 750 लिख देते हैं। कैन आई से दैट 50,000 पे 30% टैक्स भी लगेगा, बराबर। तो 50% पे 30%, 50,000 पे 30% कितना आएगा? 50,000 पे 30% कितना आएगा? 15,000। टोटल अमाउंट कम्स एज, इधर आएगा 1,47,750, एंड इनफ्लो कितना है? 50,000। मेरे साथ कितने अमाउंट का गलत हो रहा है? मेरे साथ कितने अमाउंट का गलत हो रहा है? इनफ्लो आ रहा है 50, आउटफ्लो हो रहा है 147,750, तो मेरे साथ गलत हो रहा है 97,750 का, 97,750 का मेरे साथ गलत हो रहा है, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज मार्जिनल रिलीफ। ये होता है मार्जिनल रिलीफ, जो मैं रिड्यूस करूंगा फ्रॉम सरचार्ज। 97,750, एब्सोल्युटली राइट। आई एम हैप्पी दैट एवरीबडी इज गेटिंग द आंसर। इधर आएगा 0 0 0, 12 में से 7 में गए 5 1 3, 35,000, ठीक है। सो 13,27,500, 13,62,500 प्लस HEC ऐड होगा,
फाइनल आंसर कोई बता सकते हैं मुझे? 4% ऐड होने के बाद? 1362 500 into 1.04, 14,17,000, करेक्ट। 14,17,000 टैक्स लाइबिलिटी। एकदम मस्त का लग रहा है कॉन्सेप्ट एकदम। ये कॉन्सेप्ट एक ही है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई देखो, मेरे पास जितना पैसा आ रहा है ना उतना लेके जाना, मैं पूरा टैक्स में देने के लिए रेडी हूँ, पर मेरे उससे ज्यादा मत लेके जा, बिकॉज वो गलत हो जाएगा भाई, राइट? तो ये इनफ्लो आउटफ्लो, ऑलवेज राइट दिस इनफ्लो आउटफ्लो इन द वर्किंग नोट, ओके? अभी डू यू वांट टू ट्राई वन क्वेश्चन ऑन योर ओन? I will give you two questions to write along with presentation to do it right now. और ये क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस हैं इन द एग्जाम। ये क्वेश्चन करना है, एंड compute the tax liability for these two. Now again, they will never mention about कि use margin relief, नहीं, they will not mention that. याद रखना, ये कभी लिखेंगे नहीं, तुम लोगों को चमकना चाहिए कि अरे हाँ ये तो थोड़ा मार्जिनली ऊपर जा रहा है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसमें मार्जिन रिलीफ आ जाएगा। ओके सर, ये क्वेश्चन किसी का आया नहीं, पर तुम लोगों के दिमाग में आया होगा ये क्वेश्चन, और आया होगा तो प्लीज बताना मुझे कि सर कभी हम लोगों को समझेगा कि मार्जिनल रिलीफ होगा कि नहीं होगा? कभी हम लोगों को समझेगा कि मार्जिनल रिलीफ होगा कि नहीं होगा? एकदम सिंपल बात है। अभी के लिए दर्द कभी होता है, मुझे मुझे दर्द कभी होता है, मुझे पैसा कम मिलता है बट मेरा आउटफ्लो ज्यादा होता है। पैसा कम मिलता है और आउटफ्लो ज्यादा होता है, राइट? तभी दर्द होता है। दर्द कभी नहीं होगा, पैसा ज्यादा मिला है और आउटफ्लो कम हुआ है। पैसा मुझे मिला है 3 लाख और आउटफ्लो हुआ है 1 लाख, मैं गवर्नमेंट से किस मुंह से पैसा मांगू, किस मुंह से रिलीफ मांगू, राइट? तो इसके वजह से एक वन वन गुड हिंट हिंट मुझे वही एक सोल्यूशन है, दैट इज चेक इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इफ द इनफ्लो इज मोर देन आउटफ्लो, मार्जिनल रिलीफ विल नॉट बी एप्लीकेबल। और तुम लोगों को देख के भी समझ में आएगा कि मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा मार्जिनली ऊपर जाता है। सो एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4 का प्रेजेंटेशन के साथ आंसर लिखना, प्रेजेंटेशन के साथ।
सबको आ रहा है, प्लीज बताना। एक बार देखते हैं। सो टोटल इनकम कितना, 50,75,000, राइट? सो 50 lakhs, अभी आंसर्स देखो। एग्जाम्पल नंबर 3, 50,75,000। सो इसका टैक्स कैसे आएगा? सो टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने के लिए, चलो मैं इसको इसके दो कॉलम्स बनाता हूँ, रुको। सो ऑन द सेम पेज अपना हो जाएगा। 0 to 2.5 lakhs इज गोइंग टू बी नील। एज क्या है दोनों का? 30 and 45, ठीक है। बाद में 2.5 lakhs से लेके 5 lakhs इज गोइंग टू बी 12,500। 5 lakhs से 10 lakhs इज गोइंग टू बी 1 lakh। 10 lakhs से 50 पॉइंट कितना, 75 पे 30%। मतलब ये कितना आएगा? 40,75,000 पे 30%। 40,75,000 पे 30% इज 12,22,500 प्लस 1 लाख प्लस 12,500, 13,35,000। ठीक है, 13,35,000, ये अभी आंसर आ गया सब लोगों का। हम्म, इसके ऊपर प्लस करूंगा सरचार्ज। सरचार्ज आएगा 10% ना। इट विल बी 1,33,500 माइनस मार्जिनल रिलीफ। देखना, देख के ही समझ में आता है कि रिलीफ मिल जाएगा। मार्जिनल रिलीफ कितना आएगा? इसके लिए कंप्यूटेशन ऐसे कुछ करेंगे, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो 75,000 है। 75,000 के वजह से आउटफ्लो कितना आया? 75,000 के वजह से आउटफ्लो कितना आया? तो सरचार्ज पूरा का पूरा आया, दैट इज 133,500। और 75,000 पे 30%, दैट इज 22,500। डिड वी यूज एनी फॉर्मूला और एनीथिंग इन दिस? नो, जरूरत ही नहीं है फॉर्मूला का। सीधा बहुत लॉजिकली किया हम लोग ने ये पूरा बात। तो इधर आएगा 133,500 है ना। सो 0,00651, 1,56,000। सो 1,56,000 माइनस 75,000 कम्स टू 81,000। तो 81,000 का मुझे क्या मिलेगा दोस्त? रिलीफ मिलेगा। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग 81। सो मैं ऊपर जाऊंगा और लिखूंगा -81,000।
सो 81,000 minus 133, 52,500. 13 lakhs 87,500. ऐड करना है, गलती से माइनस मत करना. प्लस HEC. 14 lakhs 43,000. Tax liability. एग्जाम्पल 4 देखते हैं. एग्जाम्पल 4 में कितना है, एज 45 एंड 53 लैक्स, बराबर. तो इसमें चेंज तो होगा. 10 लाख से लेके 53 लैक्स. नाउ कैन आई से 43 लैक्स पे 30% आएगा. 12 lakhs 90,000. सो 14 लाख 2,500. इसके वजह से सरचार्ज कितना है, 10%. सो अगेन 1,40,250. अभी मार्जिनल रिलीफ, अभी देख के तो मुझे समझ में आ रहा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज मार्जिनली तो ऊपर नहीं है ये. बट तो भी एक बार हम लोग रीचेक कर दे कि मार्जिनल रिलीफ मिलना चाहिए क्या. देखो, मार्जिनली मतलब क्या, तोड़ा. तोड़ा. ये है इनफ्लो, ये है आउटफ्लो. इनफ्लो कितना, 3 लैक्स. ठीक है. आउटफ्लो कितना, आउटफ्लो कितना इधर, 1,40,250. और 3 लैक्स पे 30%. 3 लैक्स पे 30% कितना होता है, 90,000. सो टोटल आउटफ्लो कितना, करे से 2,50,250. एंड इधर मैं कमा कितना रहा हूँ, नहीं 2,50,000 नहीं होना चाहिए, 2,30,000 होना चाहिए. 2,30,250 बराबर ना. एक बार रीचेक करता हूँ. 1,40,250 प्लस 90,000, 2,30,250. ठीक है. मेरा कमाना है 3 लैक्स और मेरा गवाना है 2,30,250. कैन आई से देयर इज नथिंग रॉन्ग विच इज हैपनिंग विथ मी. ठीक है, इतना टैक्स कलेक्ट कर रहा है वो, ठीक है. इज देयर एनीथिंग एथिकली रॉन्ग विच इज हैपनिंग हियर, नो. सो इधर एथिकली तो कुछ रॉन्ग नहीं जा रहा है, टैक्स भले बहुत जा रहा है बट एथिकली तो कुछ रॉन्ग नहीं जा रहा है. सो डोंट यू थिंक इधर इधर कुछ भी मुझे रिलीफ नहीं मिलेगा. मैं जब भी गवर्नमेंट के पास जाऊंगा, गवर्नमेंट चप्पल मार के भाग देगा, भगा देगा मुझे. वो बोलेगा भाई चपरी, 3 लाख रुपए तू कमा रहा है और तू 2,30,000 दे रहा है, इसमें क्या रिलीफ चाहिए तेरे को. करेक्ट है. इसके वजह से इधर रिलीफ नहीं मिलेगा. सो हियर देयर विल नॉट बी एनी मार्जिनल रिलीफ. एंड दैट्स व्हाई माय सरचार्ज विल बी फुल, दैट इज 1,40,250. अंडरस्टूड. सो वो मेरा ऐड होगा. So 15,42,750. 15,42,750. ठीक है. HEC 4% ऐड करना है. करो ना एक बार, क्या आता है आंसर इसका.
आई थिंक 16 lakhs 1604460 1604460 ये टोटल आंसर आता है। इज एवरीबडी क्लियर विद दिस पार्ट? मार्जिनल रिलीफ का पॉइंट अगर ये समझा होगा तो बेस्ट है, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आई एम वेरी हैप्पी अगर समझा होगा तो। एक ही मुझे लगता है ये चैप्टर में एक ही एक पॉइंट है जिसमें वो लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चन, जो विच इज दिस, जो बड़ा क्वेश्चन अगर एमसीक्यूज में पूछे अगर उन्होंने, तो 2 मार्क का कभी कभी पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में। अभी तो सीएमए के लिए भी 2 मार्क का एमसीक्यूज हुआ है। इजी एकदम, अच्छा लग रहा है, मस्त एकदम। ओके, एक लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। पानी पीना है, पानी पी लो। पानी पी लो फ्रेंड्स, ए फ्रेंड्स पानी पी लो। सी टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। 100 मार्क्स के पेपर में से 30% विल बी एमसीक्यूज। सो डीटी का कितना 50 है, तो 50 का 30% ले लो, एंड आईडीटी का भी 50 है, 50 का 30% ले लो। ठीक है। ओके, और एक चीज जो ऊपर हम लोग ने एक डोमेस्टिक कंपनी का सरचार्ज रेट देखा था ना, उधर जाओ ना 1 मिनट। डोमेस्टिक कंपनी का सरचार्ज रेट लिखा था, उधर जाओ ना 1 मिनट। इंडिया। मेरे टैक्स भरने नहीं आता है मेरे को। मुझे तो टैक्स भरने नहीं आता है। 2,50,000 से कम। डोमेस्टिक कंपनी स्लैश करना, इधर स्लैश करना, स्लैश कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या करना? कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा तो भी उसको सेम टैक्स रेट है, 7% एंड 12%। ये चीज मैंने मेरा मिस आउट हुआ है। ठीक है, ओके, ओके, आ जाओ। ऊपर एक हेडिंग लिखो, आज का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा ये। इसमें और एक बाकी है, इसमें ये जो है ना, इसमें और एक पॉइंट बाकी है। अगर ये चीज 1 करोड़ 1 होगा तो क्या, पर मैं तुम लोगों को वो होमवर्क देने वाला हूँ और कल डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, अभी पहले लिख दो ना, पहले लिख दो होमवर्क। और किधर देखना मत, किधर देख के मत आना, बुक में या किधर भी। और मेरे कौन से पहले लेक्चर में या ऐसे कुछ मत दिखना। जिशांत, रेजिडेंट, एज 80, टोटल इनकम इज, पहले मैं नॉर्मल देता हूँ। टोटल इनकम इज 51,10,000। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कुमार, रेजिडेंट, एज 74, टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख। सी, एक चीज समझना, थोड़ा लॉजिकली समझो। कैन आई से मार्जिनल रिलीफ विल बी एप्लीकेबल
एट एवरी पॉइंट जिधर रेट बढ़ रहा है, मतलब स्लैब, अभी स्लैब रेट नहीं बोल रहा, सरचार्ज रेट बोल रहा हूँ, जिधर जिधर सरचार्ज रेट पहले कम था और अभी ज्यादा हो रहा है, इसके वजह से कहना चाहिए कि सरचार्ज में डिफरेंस आएगा। जैसा फॉर एग्जांपल 50 लाख तक सरचार्ज रेट क्या था, जीरो, बराबर। तो इसकी वजह से अगर मैं दो 5 रुपए 10 रुपए भी कमाया ना, मेरा ऑटोमेटिकली सरचार्ज रेट आ जाएगा। तो इसीलिए तो मार्जिनल रिलीफ दिया, इसीलिए तो मार्जिनल रिलीफ दिया। समझो बात को। सो कहने से सेम मार्जिनल रिलीफ विल बी कैन बी एप्लीकेबल when you will compute the tax liability for 1 crore 1 lakh, 2 crore 1 lakh, 5 crore 1 lakh। क्यों ऐसा, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? बिकॉज पहले सरचार्ज रेट वॉज 10%, नाउ 1 करोड़ के ऊपर गया, इसके वजह से सरचार्ज रेट इज 15%। अंडरस्टैंडिंग? तो ये जो एक्स्ट्रा 5% है, कहने से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इनकम मेरा कम बढ़ रहा है पर मेरा टैक्स ज्यादा बढ़ रहा है, सरचार्ज। तो मुझे ना सोच के आंसर करना, ये जो आंसर करोगे सेकंड वाला, सेकंड वाला सोच के आंसर करना जो करोगे वो। बट अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना एंड डू नॉट लुक एनीवेयर, किधर भी मत देखना ये चीज। ओके, बुक मतलब ई बुक। हाँ, तुम लोगों के पास जो भी होगा वो। ठीक है, जो लोग कैसे भी कंप्यूट करो, यू कैन यूज योर ओन ब्रेन एंड गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, पर ये काफी इंटरेस्टिंग है। ओके, मुझे क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक मार्जिनल रिलीफ विल बी एप्लीकेबल टू कंपनी और नो? क्या लगता है, कंपनी के लिए मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? इंस्टीट्यूट मटेरियल बोल रहा था कुमार। कंपनी के लिए मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? चलो, होगा नहीं होगा छोड़, होना चाहिए क्या, एप्लीकेबल होना चाहिए क्या, वो क्या लगता है? देखो, अगर कुछ चीज एथिकली गलत जा रही है ना, तो इधर कभी भी गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। अगर कुछ चीज एथिकली गलत जा रही है, एथिकली गलत मतलब क्या, कि भाई अगर ज्यादा टैक्स दे, मतलब ज्यादा टैक्स, कम पैसा कमा रहा है और ज्यादा टैक्स दे रहा है, यार ये गलत हो रहा है बहुत। और जब भी चीजें गलत होती है ना, तभी सब सब लोगों को इंसाफ मिलता है। सब लोगों को इंसाफ मिलता है, मतलब बी इट इंडिविजुअल बी इट कंपनी, सब लोगों को मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। मार्जिनल रिलीफ इज एप्लीकेबल टू कंपनीज एज वेल, बिकॉज गलत तो उनके साथ भी हो रहा है ना। उसका भी एग्जांपल लेंगे, मैं नेक्स्ट पॉइंट अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो मैं अभी कंपनी का समझाऊंगा तुम लोगों को कि कंपनी का कैसे होगा। देखो, देखो एग्जांपल नंबर 5। तो बेसिकली मिल जाएगा कंपनी के लिए भी, बिकॉज गलत हो रहा है ना भाई, एथिकली गलत हो रहा है। एग्जाम्पल 5 था नहीं? नहीं, एग्जाम्पल 5 करेक्ट। MV प्राइवेट लिमिटेड अर्नड रुपीज 1 crore 1 lakh। कंपनी के लिए व्हाट इज द सरचार्ज रेट? अप टू 1 crore नो टैक्स, 1 crore to 10 crore इट इज गोइंग टू बी 7%, राइट, इन फाइनेंशियल ईयर 24-25। कंप्यूटेशन कैसे करेंगे? सेम करना है, कुछ अलग कुछ नहीं करना है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टोटल इनकम 1 crore 1 lakh।
इस पे आएगा टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। ये तो सेम आएगा, बराबर 30% पे टैक्स आएगा। सो 30,30,000 ये टैक्स है। इसके ऊपर आना चाहिए सरचार्ज। बराबर। व्हाट इज द सरचार्ज? सरचार्ज इज 7%, राइट? एक बार कैलसी लो और 30,30,000 पे 7% अप्लाई करो। कैन आई से 2,12,100? से अगर फंडामेंटल्स क्लियर क्लियर होंगे ना, इसका भी आंसर आ जाएगा, इवन दो इट इज डिफरेंट। माइनस मार्जिनल रिलीफ, ये तुम लोग पहले कंप्यूट करके देखोगे, कुछ अलग नहीं है। क्या होगा मार्जिनल रिलीफ? दिमाग चालू रखना सिर्फ। करोड़ के ऊपर, मतलब जो रेट है, जो स्लैब रेट है सरचार्ज का, वो 1 करोड़। 1 करोड़ के ऊपर कितना गया मार्जिनली? 1 लाख। वो 1 लाख गया इसके वजह से कहने से 2,12,100 आया। सो मैं इधर आऊंगा और लिखूंगा 2,12,100। इजी। और भी क्या आया, 1 लाख कमाया इसकी वजह से टैक्स रेट लगेगा। व्हाट इज द टैक्स रेट फॉर कंपनी? 30%। व्हाट इज द टैक्स रेट फॉर कंपनी? 30%। यस। सो 1 लाख पे 30% कम्स टू, ये कितना आया? 2,42,100। मैंने इनफ्लो कितना आया? कुछ भी अलग था। फंडामेंटल्स क्लियर, मैं वही बोल रहा हूँ, फंडामेंटल्स क्लियर रखो, सब आ जाएगा आंसर। 1,42,100। कैन आई से दिस इज योर मार्जिनल रिलीफ? Perfect. So you go up and write 1,42,100. So it will be 70,000. It will be 70,000. Now ये add होगा, it will become 31 lakhs, है ना? ऐसे अच्छे अच्छे फिगर्स आने के बाद डाउट आता है कि आई विल गोइंग राइट। ऐसे कैसे आ रहा है यार? 70,000 इतना अच्छा अच्छा फिगर। 30 लाख 30 पे 70,000 ऐड करना, 31 lakhs इतना अच्छा फिगर। प्लस HEC। करो ना, 4% ऐड करना 1,24,000। 1,24,000। GPG 32,24,000।
Then last question for today. Example 6. Mm, 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 mm. जिनका इनकम 2,50,000 से कम होगा उनको भी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना है। नहीं, टैक्स ही नहीं आएगा तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैसे आएगा? टैक्स आया तो ही सेस आएगा ना। सिर्फ सेस कैसे आएगा? सेस कंप्यूट किस पे होता है? टैक्स पे होता है। अगर 2,50,000 के नीचे टैक्स ही नहीं है तो सेस कैसे आएगा? गूगल इंक, यूएस बेस्ड कंपनी। ओके, यूएस बेस्ड नहीं, गूगल इंक इनकॉर्पोरेटेड इन यूएस। इन द यूएस। नहीं, रुक, आता हूँ मैं, एक मिनट, वो पॉइंट पे आता हूँ। हैज इज हैज अर्नड करो ना कंप्यूट एक बार। 115 बी ए ए, 115 बी ए बी, इनके लिए ये नॉर्मल सरचार्ज रेट्स आर नॉट एप्लीकेबल। उनके लिए सिर्फ वही उन्होंने जो रेट लिखा है 10%, वही रेट एप्लीकेबल होगा। 10% कंपलसरी सरचार्ज जो उन्होंने लिखा है, उनके लिए ये रेट्स एप्लीकेबल नहीं होंगे, बी ए एंड बी ए बी के लिए।
एवरीबडी इज गेटिंग 42,12,000। एक बार देखते हैं, देखो एक बार इधर, 1 करोड़ 50 इस पे 30% टैक्स कितना आता है? सॉरी 30 नहीं, इधर 40 आएगा ना। ये 40% लिया ना भाई लोग, फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी। 1 करोड़ 50,000 इंटू 40 lakhs 20,000। सरचार्ज कितना आएगा 1 करोड़ के ऊपर? 1 करोड़ के ऊपर मतलब 2% ना। 1 करोड़ के ऊपर कितना है, 2%, comes to 80,400। कीप द सरचार्ज टेबल इन फ्रंट ऑफ यू। 1 करोड़ के ऊपर 2%, सो 80,400। अभी मार्जिनल रिलीफ कितना आएगा, इसमें जाके देखते हैं। इनफ्लो कितना है 50,000 का, आउट आउटफ्लो कितना है 8400, प्लस 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 कितना एक्स्ट्रा कमाया, 1 करोड़ के ऊपर कितना कमाया 50,000। 50,000 पे कितना परसेंट अभी, 40%, बराबर। सो 50,000 पे 40%, इधर सिर्फ रेट्स चेंज होंगे, बाकी सब कुछ सेम। सो इधर 1,04,000 एंड इधर 50,000। मार्जिनल रिलीफ लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, बराबर। 50,400 ये तेरा एमआर हो गया, मार्जिनल रिलीफ, बराबर। तो ये हम लोग जाएंगे इधर और माइनस करेंगे 50,400, वापस अच्छा फिगर आया, इधर भी अच्छा फिगर आया। सो 40,50,000 इंटू 1.04 comes to 42,12,000 rupees। एकदम मस्त का कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं दोस्तों? एक नंबर, ये करेक्ट आया तो मतलब तुम लोग जग रहे हो, शाबाश। आई एम हैप्पी कि ये तुम लोगों ने सॉल्व किया, बराबर। इसमें सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। सिली मिस्टेक्स, पहले टैक्स रेट तुम लोग 30% ले सकते थे। मार्जिनल रिलीफ कंप्यूट करते वक्त तुम लोग जब ये 20,000 कंप्यूट करते तभी भी 30% लेने का फुल चांस था, तो भी तुम लोग ने करेक्ट किया, वेरी गुड। नहीं करेक्ट किया होगा देन इन दैट केस इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम याद रखना। HEC है 162। एकदम मस्त। इज एवरीबडी क्लियर विद टुडे सेशन? आज हम लोग ने क्या क्या किया है? आज हम लोग ने सबसे पहले सरचार्ज रेट्स देखे, बाकी लोगों के लिए, कंपनीज के लिए क्या होता है, फर्म के लिए क्या होता है। देन वी सॉल्व अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। एग्जांपल सॉल्व करते करते हम लोग ने और एक चीज देखा, दैट इज मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अगर मेरा इनफ्लो इज लोअर देन माई आउटफ्लो, देन मुझे मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। उस पे काफी सारे क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किए। और अभी आई डोंट थिंक अगर इसके रिलेटेड कौन सा भी क्वेश्चन आया तो तुम लोगों को नहीं आएगा। So I'm very sure that you will be able to crack every point which will be asked in the margin relief. And I guess next session जो होगा वो next session में basic concepts clear complete अपना हो जाएगा। एकदम मस्त, अच्छा लगा। I am also happy that you could solve all the questions। Perfect है। So that's it for today guys। आज तो Saturday है, कल तुम लोगों की मस्ती है। So हम लोग मिलेंगे Monday, and Monday we will finish the basic concepts chapter। ठीक है, और काफी भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बट मुझे इसका आंसर अच्छे से तुम लोग लेके आओगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन तुम लोगों के लिए होमवर्क है, और होमवर्क के लिए जो जो किया था वो एक बार सिर्फ रिवाइज करके आना, बाकी सब कुछ अपने हाथ में है चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज अमित महाजन। आई विल सी यू ऑन मंडे। टिल देन, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर एंड एंजॉय योर वीकेंड। बाय बाय, टाटा टाटा टाटा, हैव अ लवली डे अहेड, बाय बाय।